ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अष्टादश अध्याय का 60वां श्लोक। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जसु जुदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्ते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्युञ्जयमामृता स्वाहा। तो अष्टादश अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 60वां और 61वां श्लोक हम लोग देखते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन अपने स्वभाव से उत्पन्न, कौन्तेय ही कुंती पुत्र, निबद्ध बद्ध, स्वेन तुम अपने कर्मणा कार्यकलापों में से कर्तुम करने के लिए ना नहीं इच्छसी इच्छा करते हो, यत जो मोहात मोह से, करिष्यसि करोगे, अवसह अनिच्छा से, अपि भी, तत् वह, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। अर्थात कि मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं कर रहे हो। अर्थात जो युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं श्री कृष्ण, वह अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर भी तुम वही करोगे, क्योंकि वही अंतिम जो लक्ष्य है मनुष्य का, वही उसे करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेगा, कल करेगा, और आत्मसंघर्ष में उसे लगना ही पड़ेगा। तो यह श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें वह करना ही पड़ेगा। आज नहीं करो, तुम 2 सदी बाद करो, 2 जन्मों के बाद करो, तुम्हें करना पड़ेगा। हर जीवन में मनुष्य को करना पड़ता है आत्मसंघर्ष, साधन मार्ग, क्रिया योग में उसे जाना ही पड़ता है। यह जो है 60वां श्लोक है। और ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर भगवान सर्वभूतानां समस्त जीवों के हृदय हृदय में अर्जुन, हे अर्जुन, तिष्ठति वास करता है, भ्रामयन भ्रमण करने के लिए बाध्य करता हुआ, सर्वभूतानि समस्त जीवों को, यंत्र में, आरूढ़ानि सवार चढ़े हुए, माया भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी जीव हैं, परमेश्वर ने प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अर्थात वह जो आत्मा है, आत्मा का वास स्थान कहाँ है? हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे रहते हैं। यह जो यंत्र है, यंत्र में यह शरीर है, उसमें वह बैठे रहते हैं, उसमें सवार रहते हैं। समस्त जीवों को अपनी माया से वह घुमा रहे हैं। वही माया, वही जो हृदय में बैठे हुए तुम्हारे ईश्वर है, वही सभी को घुमा रहे हैं, और वही आत्मा है। उन्हीं का मिलन जब हो जाता है तो परमात्मा में वह एकीकृत हो जाते हैं। वही अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप है, और वही ब्राह्मणी अवस्था है। जब तुम ब्रह्म को पा जाते हो
तभी तुम ईश्वरवत हो जाते हो। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुम्हारे हृदय में ही ईश्वर बैठा हुआ है, उसे जानो और पहचानो। यह गीता का परम उपदेश है, और परम उपदेश में आप पाते हैं कि आपकी ही आत्मा में, आपके ही भीतर आपके ईश्वर बैठे हुए हैं, वही महागुरु है। उसी महागुरु को जगाना होता है, जागृत करना होता है। जब आप उसे जगा लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, तो वही आपको परब्रह्म मय स्वरूप आपको दिखा देते हैं, तो ईश्वर क्या है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।